हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो सीपीसीएल चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि जॉइंट ग्रुप है आईओसीएल का, इसमें नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के अंतर्गत जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 की रिक्रूटमेंट निकल के आई हुई है, जिसमें कि डिप्लोमा और डिग्री वाले अप्लाई कर पाएंगे। तो इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्या होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस क्या होने वाले हैं और आपके एग्जामिनेशन सेंटर क्या होंगे। तो देखिए, हमें इसकी ऑफिशियल साइट पर इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डायरेक्ट वेबसाइट पर आ जाएंगे और जो भी करना चैनल पढ़ना है चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको टेक्निकल जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। देखिए, यहाँ पर मेंशन है रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव इन वेरियस डिसिप्लिन, क्लिक हियर टू अप्लाई। ऑनलाइन पर क्लिक करके अप्लाई कर सकेंगे। क्लिक हियर व्यू डिटेल्स एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करके इसका फुल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं और आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये नोटिफिकेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस एंड ग्रुप कंपनी ऑफ आईओसीएल है। सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी की। देखिए, यहाँ पर जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 ट्रेनिंग की पोस्ट है। कैटेगरी फर्स्ट है, कैटेगरी सेकेंड है। तो यहाँ पर कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। हम यहाँ पर देख लेते हैं टोटल सीटें कितनी दी हुई हैं। देखिए, 73 टोटल सीटें आपको देखने को मिल जाएगी। जो आपकी ट्रेनिंग की रिक्रूटमेंट है विदाउट एक्सपीरियंस, वहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। जो भी आपकी कैटेगरी फर्स्ट की है उसमें 1 ईयर एक्सपीरियंस या फिर आपने 1 साल का अप्रेंटिसशिप करके रखा है, अप्लाई कर पाएंगे। कैटेगरी 2 की पोस्ट में विथ 3 ईयर का एक्सपीरियंस, यानी आपको यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो जो भी करने फ्रेशर है वो ट्रेनिंग की पोस्ट पर अप्लाई कर देंगे। जो भी करने 1 साल का एक्सपीरियंस या फिर अप्रेंटिसशिप वगैरह करके रखे हैं वो कैटेगरी फर्स्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे और इसके लिए भी अप्लाई कर सकेंगे। जो भी 3 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस लिए हुए वो कैटेगरी 2 में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारी रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाएगी। इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकेंड। पीएसयू इलेक्ट्रिकल कैटेगरी फर्स्ट, ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट। सबसे पहले बात करते हैं अपर एज लिमिट एंड एज रिलैक्सेशन की, जो कि आपका 1 फरवरी 2024 से काउंट किया जाएगा। जो भी पोजीशन है CPCL 03, CPCL 07, CPCL 10, जो इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, इसमें आपको मैक्सिमम एज लिमिट 3 साल की रखी गई है। और जो भी 1 साल का एक्सपीरियंस ट्रेनिंग की और 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ CPCL फर्स्ट की रिक्रूटमेंट रखी गई, उसमें मैक्सिमम एज लिमिट 26 साल रखी गई है UR EWS वालों के लिए। यहाँ पर SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की। जो भी जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर प्रोडक्शन ट्रेनिंग की पोस्ट है उसमें कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, फ्रेशर वाले अप्लाई कर देंगे। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर प्रोडक्शन कैटेगरी फर्स्ट में 3 साल का आपने डिप्लोमा करके रखा है, केमिकल, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, टेक्निकल या फिर BSc विद केमिस्ट्री एज अ मेजर सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% मार्क्स से अप्लाई कर पाएंगे। जो भी कैंडिडेट SC/ST से हैं उनके लिए 50%, 55% मिनिमम होना चाहिए। कैटेगरी फर्स्ट के लिए मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और कैटेगरी सेकंड के लिए मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। यहाँ पर किस फील्ड में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड यहाँ पर मेंशन है, तो आप देख लीजिएगा जो भी कैंडिडेट एक्सपीरियंस लिए हुए हैं। इसी क्रम में पोस्ट रखी गई जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस 4 में BSc करके रखे विद केमिस्ट्री एज अ मेजर सब्जेक्ट अप्लाई कर पाएंगे, कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। इसी प्रकार जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर मैकेनिकल की पोस्ट में 3 साल का आपने डिप्लोमा करके रखा है, मैकेनिकल इंजीनियर से अप्लाई कर पाएंगे, कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। ट्रेनिंग पोस्ट पर कैटेगरी फर्स्ट में 1 साल का एक्सपीरियंस और कैटेगरी 2 में 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसी क्रम में देखते हैं जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग की, 3 साल का डिप्लोमा करके रखें इलेक्ट्रिकल से या फिर आपने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक से भी करके रखें, अप्लाई कर पाएंगे, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि ये ट्रेनिंग की पोस्ट है। जैसे आप कैटेगरी फर्स्ट में अप्लाई करना चाहेंगे तो 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और कैटेगरी सेकंड के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसी क्रम में जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए यदि आपने 3 साल का डिप्लोमा करके रखा है इंस्ट्रूमेंटेशन से या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक से या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से 60% मार्क्स से अप्लाई कर पाएंगे, कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है ट्रेनिंग की पोस्ट पे। और जो भी कैटेगरी फर्स्ट में 1 ईयर के एक्सपीरियंस और कैटेगरी 2 के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर P&U केमिकल में 3 साल का डिप्लोमा करके रखा है, मैकेनिकल इंजीनियर से अप्लाई कर पाएंगे, 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है क्योंकि ये कैटेगरी फर्स्ट की रिक्रूटमेंट है। इसी क्रम में जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर P&U इलेक्ट्रिकल में 3 साल का डिप्लोमा करके रखें, इलेक्ट्रिकल में 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। जूनियर टेक्निकल फॉर फायर एंड सेफ्टी के लिए मैट्रिक प्लस सब ऑफिसर कोर्स फ्रॉम NFSC नागपुर से या फिर आपने इक्विवेलेंट रेगुलर कोर्स फ्रॉम एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद हैवी व्हीकल ड्राइवर से अप्लाई कर पाएंगे, कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए और कैटेगरी फर्स्ट के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। बात आती है यहाँ पर 3 ईयर का डिप्लोमा
रिक्वायर्ड है, यानी कि यदि आपने लेटरल एंट्री भी करके रखे हैं अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि डिप्लोमा अंडर रिकॉग्नाइज लेटरल एंट्री स्कीम, यानी कि आपने 12 के बाद या फिर ITI के बाद एडमिट हुए हैं डायरेक्ट सेकेंड ईयर ऑफ डिप्लोमा में, सेल आल्सो भी कंसीडर्ड एलिजिबल, यानी कि जो भी के ग्रुप से हैं वो अप्लाई कर पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। देखिए, कैंडिडेट्स हु आर रजिस्टर्ड विद लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज डिस्ट्रिक्ट सैनिक resettlement board and meeting the prescribed eligibility criteria and whose name are sponsored to CPCL against this notification are advised to apply online, failing which their candidature will not be considered. The apprenticeship training under the Apprenticeship Act shall be considered as work experience, यानी कि 1 साल के एक्सपीरियंस में अप्रेंटिसशिप भी काउंट की जाएगी। बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। जो आपको मोड ऑफ सिलेक्शन है CBT और स्किल टेस्ट होगा। तो सबसे पहले CBT में 120 मार्क्स का होगा, जिसमें आपके जनरल एप्टीट्यूड में वर्बल एबिलिटी, GK, रीजनिंग, लॉजिकल डिडक्शन, न्यूमेरिकल एबिलिटी जो कि 50 क्वेश्चन होंगे, एंड कंसर्न डिसिप्लिन नॉलेज, यानी कि मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, केमिकल है तो केमिकल के 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 70-50 मिला के 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। 1/4 की निगेटिव मार्किंग रखी गई है और यहाँ पर आपको 2 घंटे का समय मिल जाएगा। जो आपका एग्जामिनेशन है वो 10 मार्च 2024 को कहाँ पर होगा? चेन्नई पे। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट इन द रेशियो ऑफ 1:2, यानी कि अगर एक सीट है तो वहाँ पर 2 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा SPPT, यानी कि स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट के लिए, जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा। फाइनल सिलेक्शन आपका CBT के बेस पर हो जाएगा। पोस्ट कोड 15 और 16 जो कि फायर एंड सेफ्टी के लिए है, तो यहाँ पर फिजिकल टेस्ट, इंड्योरेंस टेस्ट, मेडिकल फिटनेस नॉर्म्स, ये सारी चीज़ें दी हुई, तो देख लीजिएगा जो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। जो भी कैंडिडेट 1 साल के एक्सपीरियंस वाले यानी कि कैटेगरी फर्स्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तो उनको बेसिक 25,000 से लेकर 1,05,000 तक जाएगा, जिसमें आपको बेसिक पे कैंडिडेट सेलेक्टेड विल बी इंटाइटल फॉर DA, HRA, सेल्फ लीव्स, PF, ग्रेचुइटी, ये सारी चीज़ें मिलकर लगभग आपको 40 से 45,000 सैलरी इन हैंड मिल जाएगी। जो भी कैंडिडेट 3 साल का एक्सपीरियंस लेके जाएंगे, उनका भी स्केल 25,000 से ही स्टार्ट होगा। जो भी कैंडिडेट फ्रेशर वाले हैं जो कि ट्रेनिंग पोस्ट पर अप्लाई करेंगे, उनको 44,000 रुपये दिया जाएगा स्टाइपेंड के रूप में, पेड ग्रॉस मंथली स्टाइपेंड ऑफ 44,000 रुपये, यानी कि 40,000 ओनली, 44,000 ओनली। द एप्लीकेशन, यानी कि जैसे ही आपका 1 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, तब आपका 25,000 से बेसिक से स्टार्ट हो जाएगा। लगभग आपको सैलरी 1 साल के बाद 40 से 45,000 से मिल जाएगी। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। जनरल EWS OBC वालों के लिए 500 एप्लीकेशन फीस रखी गई है, जो कि SBI के द्वारा आपको जमा करना होगा। SC ST PWD एक्स सर्विस में वीमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज दी हुई कि 1 कैंडिडेट हैज टू अप्लाई टू ओनली 1 पोस्ट विद सिंगल ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर। एग्जाम फॉर अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन विल हैपन एट सेम टाइम फॉर ऑल कैटेगरीज, जैसे कि ट्रेनिंग, कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकेंड, यानी कि सारे एग्जामिनेशन एक दिन होगा, तो आपको केवल एक ही पोस्ट पर अप्लाई करना होगा। इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप CPCL 2024@onlineregistration.org पर संपर्क कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करते हैं। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है 2 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो चुका है। क्लोजिंग डेट इसकी 26 फरवरी 2024 रखी गई है। लास्ट डेट फॉर डिपॉजिट ऑनलाइन पेमेंट भी 26 फरवरी 2024 रखी गई है। टेंटेटिव डेट फॉर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड, यानी कि आपके जो एडमिट कार्ड है वो 4 मार्च 2023 से 2024 से डाउनलोड हो जाएंगे, जो कि आपका एग्जामिनेशन चेन्नई शहर पर होगा 10 मार्च 2024 को। सो गाइस, अपडेट देनी थी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।